हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा अपना यूट्यूब चैनल में। आज है 29 जून से करंट अफेयर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आज हम आपके सामने लाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहाँ से PDF मिल जाएगी। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने। ओके, लॉकडाउन के दौरान जो है बच्चों के बेहतर शिक्षा के दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। और इसके लिए जो है हरियाणा गवर्नमेंट ने रिलायंस जियो टीवी के साथ समझौता किया है। और जो है इस समझौते के तहत जो है एडुसेट के 4 जो चैनल फ्री में अवेलेबल कराए जाएंगे। ओके, और जो इससे जो स्टूडेंट है टीवी, मोबाइल या लैपटॉप के थ्रू चारों चैनल फ्री में देख सकते हैं। और इस चैनल में जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा यह जो है 1 वीक के लिए अवेलेबल रहेगा। ओके, बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा की कैपिटल क्या है? हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़ जो कि केरोसिन मुक्त भारत का पहला शहर है चंडीगढ़। कि यहाँ के प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर कौन है? ये है मनोहर लाल खट्टर। यहाँ के जो गवर्नर है ये है सत्यदेव नारायण आर्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट, हाल ही में स्विस बैंकों में जमा पैसों के मामलों में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो स्विस बैंकों में जमा पैसों के मामले में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? ये रहा है ब्रिटेन पहले स्थान पर रहा है। और दूसरे स्थान पे कौन रहा है? दूसरे स्थान पे रहा है अमेरिका। और तीसरे स्थान पे रहा है वेस्ट इंडीज। इसमें जो इंडिया की रैंकिंग क्या है? ये है इंडिया की रैंकिंग 77। ओके, बात करते हैं स्विस नेशनल बैंक की। इसका जो हेड क्वार्टर ये कहाँ है? ये है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। इसके प्रेजेंट टाइम में जो इसके अध्यक्ष जो है ये है थॉमस जॉर्डन। चलिए बात करते हैं ब्रिटेन की। इसकी कैपिटल क्या है? ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन। यहाँ की जो करेंसी है ये क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम जो प्राइम मिनिस्टर ये है बोरिस जॉनसन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने महाप्रावना योजना का शुभारंभ किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया? ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। क्या महाप्रावना योजना का शुभारंभ। अच्छा, ये जो है हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। और जो महाराष्ट्र में जो उद्योग है उन उद्योगों में नए इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र की। इसकी कैपिटल क्या है? महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। इसके प्रेजेंट टाइम में जो चीफ मिनिस्टर ये है उद्धव ठाकरे। यहाँ के जो गवर्नर ये है भगत सिंह कोश्यारी। अच्छा, महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश ये कौन बने? ये बने हैं दीपंकर दत्ता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस राज्य में एक लेवल केस मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया है? तो एक लेवल केस मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया है। तो ये क्या है? कहाँ किया गया है? ये किया गया है ओडिशा में किया गया है। तो इस पहल से जो है सभी वकील या अपोजिशन पार्टी का चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हितधारी, दावेदार, श्रमिक, इन सभी को कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 और न्यूनतम मजदूरी की अधिनियम 1948 के तहत सभी मामलों को ऑनलाइन ट्रैक करने की सुविधा दी जाएगी। इसी की शुरुआत की है किसने? ओडिशा ने। बात करते हैं ओडिशा की। इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। इसके प्रेजेंट टाइम में जो चीफ मिनिस्टर ये है नवीन पटनायक। यहाँ के जो गवर्नर ये है गणेशी लाल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा, कौन सा देश मार्च 2021 तक हिंद महासागर में अपना अस्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करेगा? तो 2021 तक हिंद महासागर में अपना स्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करेगा। कि ये कौन करेगा? ये करेगा ईरान। ओके, ईरान के जो IRGC है, IRGC इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स, इसने जो ये घोषणा की है कि वो अपने अंतर्राष्ट्रीय जल में जहाँ तक भी ईरान की जल सीमा है वहाँ तक एक अस्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करेगा। कहाँ करेगा? ये करेगा हिंद महासागर में। ओके, चलिए बात करते हैं ईरान की। इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है तेहरान।
यहाँ इसकी करेंसी क्या है, इसकी करेंसी जो पहले थी ये है ईरानी रियल। ओके, अब जो इसका करेंसी चेंज कर दिया इसका, अब इसका न्यू करेंसी क्या है, ये है टोमान। अच्छा, एक टोमान बराबर 10,000 रियल के बराबर, एक टोमान जो है 10,000 रियल के बराबर होता है। और जो है ये इस्माइल काने ये बनाए गए हैं ईरान के नए कमांडर, इस्माइल काने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा किसने पर्सनल लोन के लिए मोबाइल ऐप नवी लैंडिंग लॉन्च की है। तो पर्सनल लोन के लिए मोबाइल ऐप नवी लैंडिंग लॉन्च की है, तो किसने की है, ये की है सचिन बंसल ने। सचिन बंसल की एक स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है नवी। इसी के तहत जो इसी के ही द्वारा जो है इस एप्लीकेशन का लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत जो है 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन दिया जाएगा, और जो है जिसे चुकाने के लिए 3 साल का समय दिया जाएगा। ओके, और इसका जो एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये जो है पेमेंट, ये पेमेंट जो है आप डिजिटली भी कर सकते हैं। ओके, तो इसी के लॉन्च किया ये है सचिन बंसल ने। तो सचिन बंसल की स्टार्टअप कंपनी है नवी, इसी की शुरुआत की गई है। इसकी जो शुरुआत की गई इस कंपनी की वर्ष 2018 में। इसका जो हेड क्वार्टर ये है बेंगलुरु कर्नाटक में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रम आयोग का गठन किया है। तो किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रम आयोग का गठन किया है, तो ये क्या भी मध्य प्रदेश ने। तो जो प्रवासी श्रमिक है जो वापस लौटकर मध्य प्रदेश में आए हैं, तो वो प्रवासी श्रमिक कल्याण और उनके हितों के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये प्रवासी श्रम यानी कि आयोग का गठन किया है। चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश की। इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है भोपाल। यहाँ के प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर ये है शिवराज सिंह चौहान। ओके, यहाँ के जो गवर्नर ये है लालजी टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा हाल ही में किस राज्य सरकार ने औद्योगिक सुरक्षा के लिए बल बनाने की घोषणा की है। तो औद्योगिक सुरक्षा के लिए बल बनाने की घोषणा किसने की है, तो ये की है उत्तर प्रदेश ने सभी अदालतों के लिए, मेट्रो ट्रेन्स के लिए और हवाई अड्डों के लिए और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए एक अलग से ट्रेंड फोर्स का गठन किया है। इसमें जो है इसको अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी। ओके, चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है लखनऊ जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। इसके प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर ये है योगी आदित्यनाथ। यहाँ के जो गवर्नर ये है आनंदीबेन पटेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है हाल ही में PMMY के तहत शिशु लोन लेने वाले लाभार्थियों को ब्याज में कितने प्रतिशत की छूट देने का निर्णय किया गया है। तो PMMY प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसके तहत जो है कोई शिशु लोन लेगा तो उसके ब्याज में 2% की छूट दी जाएगी, 2% की छूट दी जाएगी। इस योजना को अच्छा चलाता कौन, इस योजना को चलाता है सिडबी ने। और इसमें जो है 3 तरह के लोन दिए जाते हैं। पहला लोन क्या है, ये है शिशु लोन, इसमें जो 50,000 तक लोन दिया जाएगा। और है दूसरा लोन क्या है, ये है किशोर लोन, इसमें जो 50,000 से लेकर 5 लाख तक लोन दिया जाएगा। एक है तीसरा लोन, तीसरा है तरुण लोन, इसके तहत जो 5 लाख से 10 लाख रुपए तक लोन दिया जाता है। ओके, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में IMF ने किस देश को 356.5 मिलियन USD की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। तो IMF ने किस देश को 356.5 मिलियन USD की सहायता प्रदान की घोषणा की है, तो ये की है म्यांमार ने। चलिए बात करते हैं IMF की। इसकी फुल फॉर्म के इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसका जो हेड क्वार्टर ये है वाशिंगटन DC में। इसके प्रेजेंट टाइम जो ये MD है ये है क्रिस्टलिना जॉर्जोवा। ओके, चलिए बात करते हैं म्यांमार की। इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है नेप्टो। यहाँ की जो करेंसी है ये है बुरमेस कयात। ओके, यहाँ के जो प्रेसिडेंट है ये कौन है, तो ये है विन मिंट। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपने हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।